फाइनल ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो इसी ब्लॉक डायग्राम को अब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। सो वो कॉन्सेप्ट आपको याद है कि समर्स को हम जो है वो बेसिकली नोड्स के साथ कन्वर्ट करेंगे और सिग्नल्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से यहाँ V2 सिग्नल है तो ये भी नोड आ जाएगा। तो अब इस समर और V2 नोड के दरमियान जो ब्रांच है दैट ब्लॉक इज बेसिकली ब्रांच A1 A2। सो इसी तरह से हमने आगे फर्दर इस समर को भी कन्वर्ट कर दिया इनटू अ नोड सिग्नल टॉप एस और कंप्लीट ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक थी तो ये विद माइनस साइन ब्रांच पे यहाँ पे शो होगा इसका गेन। सो इस तरह से हमने इस कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया यूजिंग द सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। तो अभी आप यही ट्रांसफर फंक्शन जो है वो थ्रू ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन भी निकाल सकते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते हुए। और इसी तरह से आप जो है वो यही जो ट्रांसफर फंक्शन पहले हमने इक्वेशंस की फॉर्म में निकाला, यही ट्रांसफर फंक्शन अब सिग्नल फ्लो ग्राफ से यूजिंग मेसन्स गेन रूल भी आप निकाल सकते हैं। सो मेसन्स गेन रूल अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सिर्फ सबसे पहले पाथ कितने हैं, तो एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है आर ऑफ एस से आउटपुट थीटा ऑफ एस तक पहुंचने का, जो कि ये सेंटर से पास कर रहा है। सो देयर इज ओनली वन पाथ, ओके। सो जिसका पाथ गेन ये है। इसी तरह से अगर हम लूप्स की बात करें तो वी हैव टू लूप्स। सो एक हमारे पास जो सा ये इंटीरियर माइनर लूप है और इसी तरह से ये एक जो सा वो बिगर लूप है, ओके। सो ये दो लूप्स हमारे पास जो सा वो यहाँ पे आ जाएंगे L1 और L2। एंड इसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के केस में आप देख लें कि 1 - L1 + L2 दोनों जो सा वो डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। एंड उसके बाद होता है प्लस पेयर्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों ही लूप्स नॉन टचिंग नहीं है, दोनों टच कर रहे हैं, तो बेसिकली L1 और L2 नहीं होंगे, ओके। सो डिटर्मिनेंट विल ओनली बी 1 - L1 + L2। इसी तरह से फिर हम पाथ, एक ही पाथ है तो एक ही कोफैक्टर निकालेंगे θ1। सो फॉर θ1 ऑफ एस, θ1 के केस में जो है वो हमारे पास हम जो पाथ के साथ टचिंग लूप्स हैं उनको माइनस कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेंगे उनको देखते हुए हम थीटा लेंगे। सो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास पाथ है, दोनों दो लूप्स हैं और दोनों लूप ही इसको टच कर रहे हैं। सो अगर इन दोनों लूप्स को पाथ के जो टच कर रहे हैं इनको हम इरेडिकेट कर देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, रिमेनिंग हमारे पास कोई लूप नहीं बचता। सो इन दोनों लूप्स को ख़त्म करके हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, दैट विल बी द θ1 Δ1, ओके। सो यहाँ पे Δ1 विल बी ओनली इक्वल टू 1 बिकॉज पाथ 1 के साथ टचिंग लूप्स खत्म करने के बाद हमारे पास कोई भी लूप नहीं बचता। सो को फैक्टर की डेफिनेशन में यह है कि पाथ के साथ जितने भी लूप्स टचिंग होंगे उनको आप खत्म कर देंगे और उनके अलावा जितने लूप बचेंगे उनको लेके आप जो सा वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। एंड अदर देन दैट वी डोंट हैव एनी लूप। सो θ1 इज इक्वल टू 1। सो इसके बाद आप सिंपली जो है वो ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग मेसन्स गेन रूल निकाल सकते हैं। एंड मेसन गेन रूल यहाँ पे सिंपल होगा P1 Δ1 ओवर डेल्टा। सो ये आप कंप्यूट करेंगे तो आप फाइनली देखेंगे कि सेम वही ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट किया है।